हेलो गाइज, कैसे हैं। आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो चैनल पर जुड़ जाइए और पूरा वीडियो देखिए। मैं वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ आज कि आप बिना पढ़े कैसे पास हो सकते हैं, क्या ट्रिक लगाना है आपको पेपर में, क्या लिखना है उसमें, कैसे सजाना है पेपर को कि आप बिना पढ़े पास हो सकते हैं। तो अगर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों के पास शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊंगा कि आपको अगर कुछ भी नहीं आता, आप स्कूल नहीं गए हैं, आपको टेंशन होगी, आपके एग्ज़ाम नज़दीक है, आप हाई स्कूल में हो या इंटर में हो, तो आप क्या लिख के कैसे आसानी से पास हो सकते हैं। उसमें लिखना क्या है, आपको कहाँ पर प्रश्न लिखना है, कौन सा प्रश्न पहले लिखना है, और दोस्तों उसमें नाम लिखना है या नंबर डालना है, क्या डालना है उसमें मैं सब आपको बताऊँगा। रोल नंबर लिखना है, कहाँ पर नाम लिखना है, ये सब मैं आपको करके दिखाऊँगा फ्रेंड्स। तो वीडियो को पूरा बिना स्किप किए पूरा देखिए दोस्तों और सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको पेपर को ना थोड़ा सा देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट में एक बार पेपर को पूरा देख जाना है। जो आपको पेपर मिलेगा ना उसको पूरा एक बार पेपर को पढ़ लेना। उससे पहले फ्रेंड्स आपको कॉपी जब भरना है तो कॉपी में अपना नाम कहीं पे भी नहीं लिखना है। जो जो चीज़ वहाँ पे लिखना रहेगा ना वो आपको अगर समझ में आता है तो ठीक, नहीं समझ में आता पहले दिन आपको वैसे सब कुछ बताया हो जाएगा। वहाँ पे फ्रेंड्स आपको रोल नंबर जो होता है 10 अंकों का रहता है, उसको आपको शब्दों में और अंकों में लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स। शब्दों में भी लिखना पड़ेगा आपको रोल नंबर और अंकों में भी लिखना पड़ेगा। तो जैसे कि शब्दों में मान लीजिए, जैसे मान लो अंकों में पहले लिखना है तो मान लो अंकों में जैसे है इतना, जब हम लोगों का हाई स्कूल हुआ था तो इतना रहता था। जैसे इसको आपको ये अंकों में लिख गया और इसके शब्दों में इसको लिखना है इस रोल नंबर को, तो शब्दों में ऐसे लिखना होगा। जैसे मैं बता दूं आपको, जब आप वहाँ पे रोल नंबर लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे 15 लाख। 15 लाख हो गया 19,000। अच्छी राइटिंग से फ्रेंड्स वहाँ पे लिखना है आपको 19,985। फ्रेंड्स वहाँ पे आपको अच्छी राइटिंग से इस तरह शब्दों में आपको पूरा रोल नंबर लिखना है और अंकों में भी लिखना है। मैं फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से नहीं लिखा हूँ, आपको वहाँ पे टीचर बताएंगे कि कैसे लिखना है, आपको शब्दों और अंकों में वहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। ये रोल नंबर अंकों में हो गया, अंकों में ऐसे लिखा रहेगा वहाँ पे, और यहाँ पे ये शब्दों में हो गया, ठीक है। तो ये शब्दों में, अंकों और शब्दों में आपको अच्छी राइटिंग से लिख देना, ठीक। अगर नहीं आता है तो टीचर से पूछ लेना है, उसमें अपने से कुछ भी नहीं करना, क्योंकि जो भरा जाता है ना उसमें आप टीचर से पूछ सकते हैं आसानी से, अपने से नहीं, मतलब कि जो समझ में नहीं आता वो पूछ सकते हैं, ठीक। और फ्रेंड इसके बाद से अब आपको जो जो वहाँ पे बताया जाएगा, अभी इस समय जो वहाँ पे चेंजमेंट हुआ होगा तो सब कुछ बताएंगे कि डेट डालना है, क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ पे रोल नंबर लिखना है, सब कुछ आपको बताएंगे। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपको पेपर कैसे लिखना है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको पेपर कैसे लिखना है वहाँ पे। जैसे ये भर गया ना, अभी मैं आपको बताऊंगा कि पेपर में मान लो आपको कुछ भी नहीं आता है तो पेपर में कैसे लिखना है, कैसे प्रश्न कहाँ पे लिखना है, कौन से प्रश्न, वो सब मैं आपको समझाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये मेरे पास ये एक क्वेश्चन बैंक है, कक्षा 10 की हिंदी की है फ्रेंड्स। इससे मैं आपको एक ट्रिक, 2-4 ट्रिक बताऊंगा जो मेरे पास मुझे समझ में आई हैं। पेपर मैंने भी दिया है कि कैसे पास हो सकते हैं आप बिना पढ़े, वो मैं आपको जो भी है बताने वाला हूँ। देखिए ये क्वेश्चन बैंक है मेरे पास, इससे मैं आपको एक मॉडल पेपर हल करके दिखाऊंगा। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अभी जितना भी टाइम आपके पास बचा है, तो आपने अभी तक अगर कुछ भी अगर नहीं पढ़ा है तो आप सभी विषयों का क्वेश्चन बैंक का जो मॉडल पेपर होता है एक एक सभी का हल कर लीजिए फ्रेंड्स। ये सबसे पहली ट्रिक हो गई। सभी क्वेश्चन बैंक का मॉडल पेपर एक एक हल कर लीजिए फ्रेंड। एक एक मॉडल पेपर आप अगर हल कर लेते हैं
तो आपको फ्रेंड्स उससे ये आइडिया लग जाएगा कि कौन सा प्रश्न नंबर में कौन सा क्वेश्चन आता है, मतलब किस प्रश्न नंबर में कौन सा क्वेश्चन आता है, ये आपको आइडिया लग जाएगा दोस्तों। तो एक एक प्रश्न वो मॉडल पेपर आप हल कर लीजिए दोस्तों। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पेपर में ना लिखा होगा, देखिए आपको सबसे पहला प्रश्न जो करना होगा उसके लिए आपको मिलेगी एक OMR सीट मिलेगी फ्रेंड। तो जो पहला प्रश्न होता है यहाँ से, ये देखिए क्वेश्चन बैंक में, जैसे मैं मॉडल पेपर आपको दिखाता हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो ये पहला प्रश्न होता है यहाँ तक, दूसरा भी, ये सारे प्रश्न जो है OMR सीट के हैं। OMR सीट में भरना है। अभी ये नया नियम चालू हो गया है कि यहाँ पे OMR सीट मिलती है हाई स्कूल में, ठीक है। तो OMR सीट में, तो OMR सीट में जो गोले भरने हैं उसको बड़े आराम से गोले भर देना है फ्रेंड्स, जो समझ में आया आपको। अभी कॉपी में कैसे लिखना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे आपको फ्रेंड्स यहाँ पे ना आपको क्या करना है, जैसे आप पेपर करना स्टार्ट करेंगे, मान लो ये आपकी कॉपी है, ऐसे ही कॉपी रहेगी मान लो, तो आप देखेंगे कि पेपर में लिखा रहता है, जब यहाँ ये पेपर, मान लो ये पेपर है, तो पेपर में लिखा रहता है खंड का बासा, ऐसे करके खंड लिखे रहते हैं। तो आपको यहाँ पे ऊपर जो खंड आप हल करेंगे, देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। आप जब पूरा पेपर पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। जब आप पूरा पेपर शुरू से देख जाएंगे, एक बार पढ़ लेंगे शुरू में, तो आपको ना OMR सीट अगर नहीं समझ में आती है कि क्या क्या टिक करना है, तो उसको रख देना, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, फिर उसको बाद में कर लेना, ठीक। आपको पेपर में जब पूरा पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, कौन सा मुझे आ रहा है। तो पहले पेज में आपको वही करना है जिसमें आपको लग रहा है मैं इसको कर सकता हूँ, उसी प्रश्न को पहले पेज में आपको कर लेना है। तो जैसे मान लो कि मुझे खंड सा का आ रहा है, तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा, अच्छी राइटिंग से अच्छे से डालना है फ्रेंड्स, यहाँ पे डालना है खंड सा, ऐसे डाल के, और ये अभी मेरे पास स्केल नहीं है, पटरी से खींच देना है लाइन अच्छे से, और यहाँ पे खंड सा डाल देना है, या तो ऐसे ही लिखा है, ठीक है। यहाँ पे खंड सा डाल देना है। अब फ्रेंड खंड सा में जो प्रश्न आपको आ रहा है उसी प्रश्न का यहाँ पे प्रश्नोत्तर करके लिखना है, प्रश्न नंबर। जैसे कि मुझे आ रहा, मान लो दूसरा प्रश्न, खंड सा का दूसरा प्रश्न आ रहा है, तो यहाँ पे लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या लिख देना है, या तो खाली प्रश्नोत्तर बस आप लिख सकते हैं, और कौन सा दूसरा, ऐसे करके आपको अंडरलाइन करके अच्छे से सजा लेना है फ्रेंड्स, ठीक। प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा, ये कौन से पेन से होगा, ये ब्लैक पेन से, काले पेन से ये लिखा जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। इसको ऐसे लिख लेना है। उसके बाद से दोस्तों, उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपको ये खंड सा और प्रश्नोत्तर संख्या 2 का मान लो मुझे प्रश्न आता है, तो इसको पहले पेज में जो आता है वही करना है फ्रेंड्स। बाकी तो सब मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा प्रश्न कहाँ पे करना है। जो आता है उसको पहले पेज पे ऐसे अच्छे से सजा देना है, और प्रश्नोत्तर लिखना है यहाँ पे, प्रश्नोत्तर करके। अभी देखिए मैं आपको हेडिंग बना के दिखाता हूँ कि कैसे आपको हेडिंग बनानी है, क्या करना है फ्रेंड्स। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जैसे मान लो ये क्वेश्चन बैंक है मेरे पास, ये मॉडल पेपर का उदाहरण लेके मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है। इससे प्रश्न मैं आपको हल करके दिखाता हूँ कि जैसे मान लीजिए मुझे कुछ भी नहीं आता तो मैं कैसे क्या करूँगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप अब देखिए यहाँ पे हेडिंग क्या डालना है, क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये प्रश्न तीसरा देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रश्न तीसरे में कह रहा है, निम्नलिखित गद्यांशों में किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं ये तीनों प्रश्नों के उत्तर जैसे मुझे नहीं आते तो मैं क्या इनमें लिखूँगा आपको बता रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न क्या दे रहा है, पहला प्रश्न दे रहा है फ्रेंड, देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न लिखा है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब मुझे संदर्भ आता नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे संदर्भ लिखने के लिए बोल रहा है। तो अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा,
यहाँ पे ना हेडिंग डालूँगा संदर्भ। यहाँ पे हेडिंग अच्छे से हेडिंग को सजा देना है। यहाँ पे संदर्भ का नंबर कौन सा है? फर्स्ट नंबर। कौन सा उत्तर दे रहा हूँ? मैं फर्स्ट नंबर का उत्तर देने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला नंबर का उत्तर देना है मुझे। यहाँ पे लिख दूँगा पहला नंबर, ऐसे करके डाल दूँगा और यहाँ पे हेडिंग डाल दूँगा संदर्भ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसे हेडिंग डाल देना है। उसके बाद यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है। क्या लिखना है आपको? संदर्भ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी आप अगर लिख देंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे फ्रेंड्स। आपको अच्छी राइटिंग से लिखना है, लेकिन हेडिंग यही डालना है। ऐसे ही आपको हेडिंग डालना है, संदर्भ लिखने का। और यहाँ पे लिखना है फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रस्तुत गद्यांश, क्योंकि ये गद्य का था ना, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, इतना लिखना है। उसके बाद से लिखना है पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य से लिया गया पाठ है। अगर आप किसी संदर्भ में इतना भी लिखाते हैं तो भी आपका सही माना जाएगा एकदम। तो फ्रेंड्स, आपको ऐसे ही संदर्भ लिखना है और हेडिंग को एकदम से सजा देना है। ऐसे हेडिंग डालना, ठीक। ये खंड सा और प्रश्न उत्तर संख्या, ये हर एक प्रश्न में लिखना है। जो भी प्रश्न आप हल करेंगे वो जरूर लिखना है। प्रश्न उत्तर संख्या जरूर लिखना है। खंड सा तो एक ही बार पड़ेगा। फिर से अगर आप खंड सा का कोई प्रश्न उत्तर अगर दूसरी बार अगर कहीं पर हल करते हैं तो वहाँ पर भी लिख देना है। नहीं तो ये प्रश्नोत्तर संख्या हर बार लिखना है जहाँ पे आप कोई नया प्रश्न हल करेंगे। उसके बाद से फ्रेंड्स, अभी देखिए मैं आपको मान लीजिए बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या दिए हैं। यहाँ पे देखिए गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या करने के लिए बोल रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे हम व्याख्या कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है। यहाँ पे हेडिंग का डालना है व्याख्या। यहाँ पे फ्रेंड्स एक लाइन छोड़ देंगे आप। यहाँ पे हेडिंग डालना है व्याख्या। कौन सा नंबर है? दूसरा नंबर डाल के व्याख्या हेडिंग डाल देना अच्छे से, ठीक। उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ से लिखना है व्याख्या। अब देखिए मैं आपको बता दूं व्याख्या कैसे करना है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मान लो कितने में रेखांकित अंश का मतलब होता है जितने के नीचे रेखा खींची हो। ये रेखा खींची है ना, देख रहे हैं आप। तो जितने शब्दों के नीचे रेखा खींची हो उन शब्दों की व्याख्या करना है। अब देखिए व्याख्या क्या करना है? जिनकी, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय, मतलब कहने का क्या है, व्याख्या का मतलब इसका अर्थ लिखना है पूरा। तो अगर आपको व्याख्या नहीं आती है तो आपको इसी पूरे रेखांकित अंश को सेम नहीं उतारना है, इधर उधर शब्द को बदल के उतार देना है। जैसे मैं उतार देता हूँ, जिनकी आत्मा, फ्रेंड्स इतना ध्यान रखना है कि बड़े अक्षरों से लिखना, थोड़ा दूर दूर लिखना है, ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूँ। जिनकी आत्मा अपने यहाँ पे विषय लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखना है फ्रेंड्स? आत्मा अपने हृदय में लिप्त है, मतलब कि जितने भी यहाँ पे शब्द है उनको बदल बदल के आप ये शब्द सारे बदल बदल के लिख देंगे। मतलब जैसे आपको व्याख्या आती नहीं है तब है कह रहा हूँ फ्रेंड्स। आपको चाहे किसी भी विषय का पेपर दें आप, अगर उसमें आपको कुछ भी नहीं आता है तो आपको पूरा प्रश्न पढ़ लेना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैं आपको कोई प्रश्न यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मान लीजिए, देखिए
सो फ्रेंड, जैसे आपको किसी भी विषय का आप पेपर देंगे ना, तो उसमें से आप अगर प्रश्न को पहले पूरा पढ़ेंगे तो प्रश्न में अगर आपको कोई ऐसा शब्द मिल जाता है जिसके बारे में आपने कभी सुना है, जैसे कि मैं यहाँ आपको एक पढ़ के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या लिखा है, मातृभूमि के लिए खंड काव्य के नायक का चरित्रांकन कीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे कौन सा आपने शब्द सुना है? मातृभूमि सुना है ना, मातृभूमि। तो अब ये प्रश्न आपको मान लो इसका उत्तर आता नहीं, तो आपको लिखना क्या है वो मैं आपको बता दूँ। तो आपने यहाँ पे क्या कह रहा, मातृभूमि के लिए खंड काव्य के नायक का चरित्रांकन कीजिए। तो यहाँ पे आपको हेडिंग अपने से क्या बना के लिखना है, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स। यहाँ पे आप हेडिंग क्या बनाएंगे, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप हेडिंग बनाएंगे मातृभूमि, क्योंकि आपको कौन सा शब्द समझ में आया है, मातृभूमि। तो आप हेडिंग बनाएंगे मातृभूमि, ठीक। यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे मातृभूमि। ऐसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंगें बनानी है, पेपर में हेडिंग बनाना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग बनाना है, ठीक। अब इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, मातृभूमि शब्द आपने सुना है और मातृभूमि के विषय में जितना आपको जो भी आता है वो एकदम से लिखना स्टार्ट कर देना है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे पहले इसी प्रश्न को इधर उधर उठा के लिख देना है। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ, इसी में देखिए लिखा है खंड काव्य के संकल्प। यहाँ पे लिखना है आपको खंड काव्य के संकल्प में मात्र, ऐसे दूर दूर लिखना है फ्रेंड्स, दूर दूर, भूमि, फिर भी जैसे मातृभूमि बहुत ऊंची, अपने से है मैं लिख रहा हूँ फ्रेंड्स। जैसे मान लो मुझे कुछ नहीं आता तो अपने से है ये सब लिख रहा हूँ। ऊंची भूमिका निभाई है, अपने से है लिख रहा हूँ। मतलब जितना इसके बारे में मुझे आता है उतना लिख देना है। और फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे जो प्रश्न में जितने अंक ज़्यादा दे रहा है, मतलब जितने नंबर का ज़्यादा प्रश्न, जैसे यहाँ पे देखिए ये 2-2 नंबर के हैं, ये सभी 2-2 नंबर के हैं। और मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये 6 नंबर का है, इसमें लिखना क्या है, निबंध, ये 6 नंबर का। तो अगर समझ जाओ कि जिसमें ज़्यादा अंक दे रहा है तो उसको ज़्यादा बड़ा प्रश्न, तो जैसे ये है ना, तो इसको थोड़ा सा एक पेज में लिख डालना है, बना बना के इधर उधर से। मान लो ये पेपर है प्रश्न, डियर स्टूडेंट सुनो ध्यान से सुनिए, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ। जैसे ये प्रश्न को आप लिख रहे हैं ना, अब इसके बाद से आपके दिमाग में बात आना बंद हो गई, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ये खंड काव्य के विषय में जहाँ बड़े बड़े गद्यांश वगैरह आप देखेंगे कि थोड़ा ज़्यादा पेपर में कुछ लिखा है, तो उसको फ्रेंड्स आप उठा करके यहाँ बीच में लिख सकते हैं। शुरू से थोड़ा आपको अच्छा लिखना है और हेडिंग सही डालनी है। और फ्रेंड्स राइटिंग आपको एकदम सीधी तरीके से बनानी है, सीधे शब्द। और यहाँ पे दोस्तों राइटिंग में विशेष ध्यान देना है आपको। और ये जो हेडिंग है ना, इसको काले पेन से अच्छे से सजा देना है। और इसी तरह फ्रेंड्स जो प्रश्न आपको आते हैं वो पहले करना है, और जो नहीं आते हैं उनको बाद में बना के हेडिंग बना के ऐसे ही हेडिंग, जो शब्द समझ में आ जाए वो शब्द आपको निकाल के लिख देना है। और पेपर से ही शब्दों को निकाल के लिख देना है उसमें अच्छे से। और ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी को भरना है, ज़्यादा से ज़्यादा भरोगे, जितने पेज भरोगे ना उतने ही पेज। अगर जो एग्जामिनर होते हैं, मैं आपको एक राज की बात बता दूं फ्रेंड्स, जो एग्जामिनर होते हैं ना, वो जब कॉपी को चेक करते हैं तो कॉपी की हेडिंग को पढ़ते हैं, ये सारा कुछ नहीं पढ़ते हैं। एक लाइन हो सकता है पढ़ जाए, नहीं तो हेडिंग पढ़ते हैं, हेडिंग में क्या लिखा है। अगर हेडिंग का शब्द और हिंदी सब कुछ सही लिखा है और हेडिंग पढ़ेंगे, हेडिंग में टिक मार देंगे, पूरा पेज भरा है जैसे, तो लास्ट में आपको नंबर चढ़ा देंगे। और ऐसे ही नंबर चढ़ा के पेज पलट देंगे। जितने पेज भरे पाएंगे उनको चेक करते जाएंगे हेडिंग, और नंबर चढ़ाते जाएंगे। तो हेडिंग आपको बनानी है, और हेडिंग बनाना मैंने सिखा दिया है कि कैसे हेडिंग बनानी है आपको। जो शब्द
जो शब्द आपने कहीं सुना है उसकी हेडिंग आपको लिख देना है और उसके विषय में बना के लिखते जाना है फ्रेंड्स। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लिखना सीखिए और लिखने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो बने रहे मेरे इस यूट्यूब चैनल पर और देखते रहिए ऐसे वीडियो जितने भी हैं।